हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं बैंकिंग एवं कराधान पेज नंबर 195। यहाँ पहुँचे हम लोग प्रश्नावली 1। इसके हम लोग 7वें प्रश्न है। इसके पहले के वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 1 से 6 तक बना चुके हैं। आज हम लोग 7वां से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न में लिखा है, किसान इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा के रूप में 20,000 रुपये एक वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात किसान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग दिए गए आंकड़ों को लिख लेते हैं। हम लोग को दिया है मूलधन, इसको P से दर्शाते हैं। P बराबर यहाँ लिखा है 20,000 रुपये, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद दर के लिख लेते हैं, दर इसको R से दर्शाते हैं। R बराबर 16% वार्षिक। अब यहाँ पर ब्याज जो है तिमाही संयोजित हो रहा है, मतलब हर 3 महीने में एक बार, तो एक साल में 4 बार ब्याज जुड़ रहा है। तो हम लोग दर को कम कर देते हैं, दर को 4 से भाग देंगे। तो 16 को 4 से भाग देंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 4% तिमाही। अब उसके बाद समय n, ये क्या है, 1 वर्ष के लिए जमा कर रहा है, लेकिन ब्याज जो है तिमाही संयोजित हो रहा है। एक साल में हो जाएगी 4 तिमाही। और हम लोग को मिश्राधान A का मान ज्ञात करना है। ये अपना सूत्र है A बराबर P 1 धन R बटे 100 की घात n। तो इस सूत्र में हम लोग मानों को रखेंगे तो मिश्रधन प्राप्त होगी। तो हम लोग P R और n का मान को रखेंगे तो हम लोग को मिश्रधन मिल जाएगी। तो P बराबर है, सबसे पहले P का मान है 20,000 रुपये, यहाँ P के स्थान पर 20,000 रखेंगे। अब उसके बाद R का मान है 4%, R बराबर 4 रखेंगे। n का मान है, n बराबर भी 4 तिमाही है, n बराबर 4 रखे हैं। अब उसके बाद यहाँ पर कैंसिल हो जा रही है, कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर ये 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो कैंसिल होने के बाद हम लोग को मिल गई 1/25। अब हम लोग 1 और 1/25 को जोड़ेंगे, 25 एकम 25 प्लस 1 26/25, ये मिल जाएगी। अब 26/25 की घात 4 है, तो हम लोग 26/25 को 4 बार लिखकर 20,000 से गुणा करेंगे। इस तरह से 26 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26, अब बटे में है 25 गुणित 25 गुणित 25 गुणित 25। अब उसके बाद इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। 25 से कम 25 और 25 अट्ठे 200, उसके बाद 2 जीरो और है। आप लोग चाहो तो आप अपने तरीके से कैसे भी कैंसिल कर सकते हैं। ये 5 पंचे 25, ये इसको करेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 6 5 एकम 5 और 5 छिक्का 30 और 5 शून्य 0। अब फिर ये 5 को कैंसिल करेंगे, तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। तो हम लोग को मिल जाएगी 32 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26 और नीचे 25 गुणित 25। तो हम लोग अंश का गुणा करेंगे, हर का, ऊपर का गुणा करेंगे, तो हम लोग को ये मिल जाएगी। और ये है 1,46,23,232 और हर में नीचे का 25 गुणित 25 गुणा करेंगे 625। अब इसको हम लोग अंश को हर से भाग देंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 23,397.17 रुपये। यहाँ पर और अधिक अंक आएगी दशमलव बाद, लेकिन दशमलव बाद केवल 2 अंक लेना है। ये हम लोग का उत्तर है। अब उसके बाद हम लोग 8वें प्रश्न पर आते हैं। यहाँ लिखा है, हेमचरण ग्रामीण बैंक में 1 लाख रुपये 1 वर्ष 6 माह के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो
तो परिपक्वता तिथि पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो हम लोग जो दिया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले दिए है मूलधन, इसको P से दर्शाते हैं। P बराबर 1 लाख रुपए। ब्याज की दर R बराबर है 8% वार्षिक है। अब ब्याज जो है तिमाही संयोजित होता है, तो हम लोग इसको 4 से भाग देंगे। तो 8 को 4 से भाग देंगे, मिल जाएगी 2% तिमाही। अब समय n बराबर है, यहाँ देख लेते हैं 1 वर्ष 6 माह के लिए है समय, 1 वर्ष 6 माह। अब ब्याज तिमाही हो रहा है, तो एक साल में कितना हो जाएगा 4 तिमाही, और 6 महीना में 2 तिमाही। और 4 और 2 को हम लोग को जोड़ेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 6 तिमाही। तो ये हो गया हम लोग का 6 तिमाही। अब उसके बाद मिश्रधन तो दिया नहीं है, इसी को हम लोग को प्रश्न में पूछा है, निकालना है। अभी अपना सूत्र होता है A बराबर P 1 धन R बटे 100 की घात 1। इस सूत्र से हम लोग मिश्रधन की गणना कर सकते हैं। इस सूत्र में P बराबर है 1 लाख रुपए, P का मान 1 लाख, R बराबर, R का मान यहाँ दिया है 2% तिमाही, और n समय है, हम लोग को 6 तिमाही के लिए गणना करना है। अब 2 और 100 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। 2 एकम 2, और ये 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0। तो हम लोग को मिल गई 1/50। इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब 1 + 1/50 हम लोग जोड़ेंगे, 50 एकम 50 + 1 51, ये हो जाएगी 51/50 की घात 6। अब यहाँ घात 6 है, तो हम लोग 51/50 को 6 बार लिखकर 1 लाख से गुणा करेंगे, इस तरह से। अब यहाँ कैंसिल कर लेते हैं। अंश का इकाई अंक का 0 और हर का इकाई अंक का 0 कैंसिल। अंश का 1 शून्य, हर का 1 शून्य, अंश का 0, हर का 0, अंश का 0, हर का 0, अंश का 0, हर का 0। अब इसके बाद और आगे कैंसिल नहीं कर सकते, तो हम लोग अंश को गुणा करते हैं, और ऊपर का गुणा करेंगे, और नीचे ऊपर का गुणा करेंगे, तो यह संख्या प्राप्त होगी, और नीचे गुणा करेंगे, यह संख्या प्राप्त होगी। अब हम लोग अंश को हर से भाग देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगी 1,12,616.24 रुपये। यही हम लोग का उत्तर है। उसके बाद आते हैं हम लोग 90वें प्रश्न पर। यहाँ लिखा है एक व्यक्ति सावधि जमा खाता में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए निवेश करता है, तो उसे परिपक्वता के समय कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो हम लोग को यहाँ पर दिया है मूलधन P बराबर 2 लाख रुपए है, इसको लिख लेते हैं, और ब्याज की दर R जो है 4% वार्षिक है, और यहाँ ब्याज जो है वार्षिक संयोजित होता है। तो यहाँ पर हम दर को कुछ नहीं करेंगे, इतना ही मान रखेंगे। अब समय n बराबर 2 वर्ष है। अभी अपना सूत्र है A बराबर P 1 धन R बटे 100 की घात 1। इस सूत्र में मान रखने पर हम लोग को मिश्रधन प्राप्त होगी। तो यहाँ पर P बराबर है 2 लाख रुपए, यहाँ रख देते हैं P का मान R का मान 4% है, और n बराबर 2 वर्ष है। यहाँ पर 4 और 100 को कैंसिल कर सकते हैं, तो हम लोग कैंसिल कर देते हैं। 4 एकम 4, और ये 4 दूनी 8, और 4 पंचे 20। तो हम लोग को मिल गई 1/25। कैंसिल होने के बाद 1/25 मिली है। 1 और 1/25 को जोड़ेंगे, 25 एकम 25 और 1 26। तो ये हो गई 26/25 की घात 2। अब यहाँ पर 26/25 की घात 2 है, तो हम लोग 26/25 को 2 बार लिखकर 2 लाख से गुणा करेंगे। अब यहाँ फिर कैंसिल कर सकते हैं, हम लोग कैंसिल कर देते हैं। ये 25 एकम 25, 25 अट्ठे
25 सट्ठे 200। मेरे को 25 का पहाड़, आप लोग जितने का पहाड़ा मालूम होता है, जैसे भी आप लोग अपने तरीके से कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 पंचे 25, अब ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छिक्का 30 और 5 शून्य शून्य। अब 5 एकम 5 और ये 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो हम लोग को मिल गई, हम लोग को मिल गए 32 गुणी 26 गुणी 26। अच्छा, यहाँ पर एक शून्य भी है, तो हम लोग इसको गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 2,16,320 रुपए। यही हम लोग का उत्तर है। उसके बाद दूसरे प्रश्न पर आते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, नीलेश बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 रुपये का 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा खाता खोलता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, तिमाही संयोजित किया जाता है, तो उसे 1 वर्ष पश्चात कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को दिया है मूलधन, इसको P से दर्शाते हैं। P बराबर है 50 रुपए, सॉरी P बराबर 50,000 रुपए है, और ब्याज की दर R बराबर है 8% वार्षिक, और यहाँ पर ब्याज जो है तिमाही संयोजित होता है, तो 1 साल में 4 बार जुड़ेगी। तिमाही निकालने के लिए हम लोग 4 से भाग देंगे, तो 8 को 4 से भाग देंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 2% तिमाही। अब समय n बराबर 1 वर्ष है, 1 साल में होता है 4 तिमाही। अब मिश्रधन A का मान हम लोग को ज्ञात करना है। ये अपना सूत्र है, इस सूत्र में मान रखने पर मिश्रधन प्राप्त हो जाएगी। तो सूत्र में सबसे पहले P है, P बराबर है 50,000 रुपए, इस मान को रखते हैं। उसके बाद R बराबर 2% तिमाही, इसको भी रख देते हैं, और n बराबर 4 तिमाही, इसको भी रख देते हैं। 2 और 100 को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 2 एकम 2 और ये 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, तो हम लोग को मिल गई 1/50, 1 धन 1/50, इसको जोड़ेंगे, 50 एकम 50 प्लस 1 51, तो हम लोग को मिल गई यहाँ पर 50,000 गुणित 51/50 की घात 4। अब 51/50 की घात 4 है, तो 4 बार लिखकर गुणा करेंगे। अब ये 50,000 से 4 बार लिखकर गुणा करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पर अंश का इकाई अंक का 0, हर के इकाई अंक का 0। अब फिर कैंसिल होगी, ऊपर का 1 शून्य, नीचे का 1 शून्य, अंश का 0, हर का 0। फिर यहाँ भी है, ये भी कैंसिल हो गई। अब ये 5 और ये 5 भी कैंसिल हो गई। अब कैंसिल होने के बाद जो बच गई है उसको हम लोग गुणा कर देते हैं। यहाँ ऊपर का गुणा करेंगे, अंश का, हर का। ऊपर का गुणा करेंगे ये आ जाएगी, और नीचे 5 5 और 5 के गुणा करेंगे 125। अब इसके बाद अंश को हर से भाग देंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 54,121.6। यहाँ दशमलव बाद 6-7 अंक आएगा, लेकिन हम लोग केवल 2 अंक, दशमलव बाद 2 अंक को ही लेना है। ये हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं हम लोग 11वें प्रश्न पर। 11वें प्रश्न में पूछा है, पुष्पा ने 60,000 रुपये को 1 वर्ष 6 माह के लिए सावधि खाते में निवेश किया। परिपक्वता तिथि पर कितने धन की प्राप्ति होगी यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तथा ब्याज प्रति 6 माह के बाद संयोजित किया जाता है। तो हम लोग को यहाँ पर दिया है मूलधन P बराबर है 60,000। अच्छा, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, इसको करेक्शन कर लेते हैं। ये P बराबर 1 लाख न होकर 60,000 है, 60,000 3 शून्य, और ब्याज की दर R हम लोग को दे दिया है 12% वार्षिक, R बराबर 12% वार्षिक। और यहाँ पर ब्याज जो है 6 महीने बाद जुड़ा है, प्रति 6 माह बाद जुड़ा है, तो 1 साल में 2 बार जुड़ेगी। 6 माह का ब्याज 12 है, तो सॉरी
1 साल का ब्याज 12 है, तो 6 महीने का ब्याज 12/2, तो ये 6% छमाही। और समय n बराबर 1 वर्ष 6 माह है, 1 वर्ष 6 माह। अब 1 साल में 2 छमाही और ये 6 माह का 1 छमाही, तो ये हो जाएगी 3 छमाही। मिश्रधन A का मान हम लोग को ज्ञात करना है। अब यह सूत्र है A बराबर P 1/r/100 तो इस सूत्र में हम लोग मान रखेंगे। तो P बराबर है 60,000, R का मान दिया है 6% छमाही, इसको रख देते हैं। N जो है 3 है। अब यहाँ 6 और 100 को कैंसिल कर सकते हैं, हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। ये 200 कैंसिल हो गए, 2 तिया 6 और ये 2 पंचे 10 और 2 शून्य 0, तो मिल गई हम लोग को 3/50। 1 और 3/50 को जोड़ेंगे तो 50 से कम 50 और 3 53, तो यहाँ हम लोग को मिल गई 60,000 × 53/50 की घात 3। अब ये 53/50 है, इसको हम लोग 3 बार लिखेंगे इस तरह से। अब फिर यहाँ कैंसिल करते हैं। ऊपर के 1 शून्य, नीचे के 1 शून्य, अंश से शून्य, हर से शून्य, फिर अंश से शून्य, हर से शून्य। अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगी, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो यहाँ हम लोग को मिल गई 12 × 53 × 53 × 53, हर में है 5 × 5। तो हम लोग अंश ऊपर का गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 17,86,524 और नीचे का गुणा करेंगे 5 पंचे 25, अंश को हर से भाग देंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 71,460.96 रुपये। यही हम लोग का उत्तर है। अब उसके बाद आते हैं 12वें प्रश्न पर। यहाँ पर लिखा है श्री राम ने 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज छमाही संयोजित होता हो तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी। तो यहाँ हम लोग को दिया है मूलधन P बराबर 60,000 रुपये, ब्याज की दर इसको R से दर्शाते हैं, R बराबर है 6% वार्षिक। अब ब्याज जो है छमाही संयोजित होता है, तो हम लोग इसको 2 से भाग दे देंगे, आधा कर देंगे, तो 6 को 2 से भाग देंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 3% छमाही। अब समय n बराबर 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष 1 वर्ष में 2 छमाही, तो 2 वर्ष में 4 छमाही। अब मिश्रधन A का मान हम लोग को ज्ञात करना है। ये अपना सूत्र है A बराबर P 1/r/100 की घाते। इसी सूत्र में मान रखने से हम लोग को मिश्रधन मिलेगी। तो मान रखते हैं P बराबर कितना है, ये दिया है 20,000 रुपये, P का मान 20,000, R का मान 3% छमाही, यहाँ R की जगह 3 रखते हैं, N 4 छमाही है, N की जगह 4 रखेंगे। अब यहाँ 1 और 3/100 को जोड़ेंगे, 100 एकम 100 प्लस 3, तो यह हो जाएगी 103/100। अब इसके बाद 103/100 को हम लोग 4 बार लिखकर गुणा करेंगे इस तरह से। अब इसके बाद जितना कैंसिल होती है कैंसिल कर लेते हैं। अब जब कैंसिल नहीं होगी तो उसको गुणा कर लेंगे। यस, अंश का 1 शून्य, हर का 1 शून्य, अंश का 0, हर का 0, अंश का 0, हर का 0, अंश का 0, हर का 0। अब ये 2 और 100 को भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अभी कैंसिल नहीं करना ही सुविधाजनक रहेगी। तो हम लोग ऊपर का गुणा करेंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगी, अब नीचे का गुणा करेंगे ये। अब अंश को हर से भाग देंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 22,510.17 रुपये। हम लोग दशमलव के बाद केवल 2 अंक को ही लिखेंगे। यही हम लोग का उत्तर है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। किसी तरह से दिक्कत जाने पर कमेंट बॉक्स में लिखिए।